हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगी गई है, कुछ पोस्ट के लिए डिप्लोमा और कुछ पोस्ट के लिए डिग्री आपसे मांगी गई है। तो टोटल कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर एनएफएल की तरफ से अलग अलग यूनिट में, एनएफएल की कई सारी यूनिट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो कई यूनिट्स में यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। हर एक यूनिट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नांगल यूनिट है, ठीक है। नांगल यूनिट में सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसके लिए जो सैलरी फिक्स की गई है वो 23,000 से 56,500 रुपये फिक्स की गई है। लगभग सभी पोस्ट के लिए सैलरी आपको इतनी ही मिलने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें अगर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 12 है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की है, जूनियर इंजीनियर जेई की ही पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जेई की केमिकल लैब। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन इस हर पोस्ट के लिए क्या क्या है उसके बारे में भी आगे डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टोर असिस्टेंट की। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 देखने को मिलेगी। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है पोस्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है यहाँ पर। और नेक्स्ट पोस्ट है आपकी नर्स की। नर्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर 2 वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। ये सभी नांगल यूनिट के लिए ये वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ओटी टेक्नीशियन की, 1 वैकेंसी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए देखने को मिलेगी। तो इतनी वैकेंसीज जो हैं ये सभी अभी किसकी बात हो रही थी, नांगल यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है भटिंडा यूनिट पंजाब की। तो यहाँ पर जो पोस्ट है सबसे पहले जेई की पोस्ट है प्रोडक्शन की। यहाँ पर 33 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आई थिंक वैकेंसी इसी में है, जेई प्रोडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है जेई इंस्ट्रूमेंटेशन की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 7 रहेगी। जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जेई मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगी। फिर जेई असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी की नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट भटिंडा के लिए 4 वैकेंसी है। नर्स के लिए 2 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। और नेक्स्ट यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की यहाँ पर 20 वैकेंसी है। फिर अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर, ये सभी जो है आईटीआई इसके लिए मांगा गया है। तो अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल वेल्डर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की, यहाँ पर 5 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की यहाँ पर 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन की, 1 वैकेंसी है। ये आपकी भटिंडा यूनिट की वैकेंसीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट है आपकी पानीपत की। पानीपत यूनिट में जो जेई प्रोडक्शन की है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 20 देखने को मिलेगी आपको। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जेई इंस्ट्रूमेंटेशन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर पानीपत में 14 है।
जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। जेई मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। फिर जेई असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। जेई केमिकल लैब की नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 देखने को मिलेगी। स्टोर असिस्टेंट की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। और नेक्स्ट जो है लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी है। नर्स के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर पानीपत में 4 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर ITI स्टूडेंट्स वाले ध्यान देंगे, 15 वैकेंसी है पानीपत में। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डीजल मैकेनिक, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। टर्नर के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। और नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। OT टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी विजयपुर यूनिट। विजयपुर यूनिट में जेई प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 55 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जेई प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 55 वैकेंसी विजयपुर यूनिट में है। नेक्स्ट है जेई मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी है विजयपुर यूनिट में। जेई मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी है। जेई मैकेनिकल एनडीटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर जेई केमिकल लैब की 4 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। नर्स की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिकल फिटर विजयपुर यूनिट में। ITI स्टूडेंट्स के लिए फिटर के लिए 5 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट मैकेनिकल या मशीनिस्ट की 2 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बोरिंग मशीन की 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की यहाँ पर 1 वैकेंसी है विजयपुर यूनिट में। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिवीज़न में। मार्केटिंग डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। और कारपोरेट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल्स हो गई, किस यूनिट में किस किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की और एज लिमिट की। तो यहाँ पर जेई के लिए जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल। जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 18 से 30 साल। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जेई जो प्रोडक्शन के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो आपका BSc होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और मिनिमम 50% आपका BSc में एग्रीगेट 50% परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, और या तो आपका 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या तो BSc आपने किया है या फिर रेगुलर 3 साल का आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मैकेनिकल के लिए है। जेई मैकेनिकल के लिए एज लिमिट सब में सेम रखी गई है। जेई मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जेई इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ भी आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं जेई मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 साल का मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। जेई की जितनी भी पोस्ट हैं रिलेटेड ट्रेड में आपका 3 साल का डिप्लोमा मस्ट है। ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जेई के लिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स, यहाँ पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया है विथ 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर आप स्टोर असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर फुल टाइम आपका पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। नर्स की बात करें, नर्स की जो पोस्ट है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास 10+2 12वीं होनी चाहिए साइंस विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए, तो आप नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो 12th होना चाहिए साइंस से, और यहाँ पर आपके पास और क्या होना चाहिए, तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में बी फार्मा आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की बात करें, लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, तो आपके पास 12th होना चाहिए साइंस में, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यानी बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 12th होना चाहिए साइंस के साथ, या और साथ ही साथ रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी टेक्निक या फिर रेडियोलॉजी में आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम आपके पास रेगुलर बीएससी है एक्सरे में, ठीक है, बीएससी है रेडियोग्राफी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, तो आप इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर फुल टाइम 3 साल का आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की बात करेंगे तो इसके लिए आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी फिटर में आपके पास ITI होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए भी सेम आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वेल्डर ट्रेड में आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास ITI है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक से ITI किया है तो आप डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर में आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट से आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बोरिंग मशीन से आपने ITI किया है या फिर मशीनिस्ट ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप बोरिंग मशीन ट्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मशीनिस्ट वाले। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपने ITI किया है तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की। तो लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर ITI इन मैकेनिक डीजल ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए लोको अटेंडेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा ही होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया है तो आप OT टेक्नीशियन के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट के क्वालिफ़िकेशंस हैं। एज लिमिट मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पर उसकी बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरल और OBC कैंडिडेट्स को हर पोस्ट के लिए यहाँ पर 200 रुपये पे करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। और SC ST कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 9 अक्टूबर से, लास्ट डेट एप्लीकेशन की 8 नवंबर रखी गई है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है, सबसे पहले आपको NFL पर जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB की PDF होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपलोड करेंगे। और फ़ोटो सिग्नेचर की बात करें तो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो 2 MB या 2 MB में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करने फॉर्म फिलिंग के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है। साथ ही साथ फ़ी रिसिप्ट और एडमिट कार्ड आने के बाद एडमिट कार्ड को भी आपको संभाल कर रखना है। ये तीनों ही चीज़ें आपको संभाल कर रखनी है। आफ्टर एग्ज़ाम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को आप संभाल कर रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिलेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। सभी स्टेट्स में आपको सेंटर नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटर रहेगा वो रांची रहेगा, लखनऊ रहेगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में रहेगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगा, न्यू दिल्ली में रहेगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगा, अहमदाबाद, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरला में रहेगा, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम में, कोलकाता वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर में, भुवनेश्वर में रहेगा उड़ीसा, और अमरावती विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश, पटना बिहार में रहेगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहेगा। तो इतने ही स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है और इस स्टेट के इस शहर में आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग है जो OMR बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। टोटल जो टेस्ट टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का टोटल समय रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन किससे रहेंगे, आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे या आपके कोर्स से रिलेटेड रहेंगे। और 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चन में एप्टीट्यूड रहेगा और एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें एप्टीट्यूड में जनरल इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, यानी फिटर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर से, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड जो कोर्स है आपका उससे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके मेरिट बेस पर होगा। जो OMR टेस्ट कराया जाएगा उसकी मेरिट के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपके रिटन एग्ज़ाम में वो 50% होना चाहिए, यानी 75 नंबर आपका 150 में से 75 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। 75 मार्क्स से अगर कम रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक फेल रहेंगे, आप मेरिट में नहीं आएंगे, यानी 50% मार्क्स लाना यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी आपको बता दी गई हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।